हेलो दोस्तों, एक आपका टॉपिक है क्लास 9 का। क्लास 9 का जो टॉपिक है बहुपद। बहुपद बहुत आसान है। आइए दिखाते हैं कितना इजी बहुपद है। आप समझना चाहेंगे तो बहुत ही इजी बहुपद है। आइए दिखाते हैं बहुपद कितना इजी टॉपिक है, ज्यादा कठिन नहीं है। आइए दिखाते हैं बहुपद। क्लास 9 का जो टॉपिक है वो बहुपद है। आइए दिखाते हैं बहुपद क्या होता है। इसमें सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि एक पदी क्या होता है, दो पदी क्या होता है, त्रिपदी क्या होता है, ये सीखने के बाद फिर तुरंत हमें सीखना चाहेंगे कि रैखिक समीकरण क्या होते हैं, द्विघात समीकरण क्या होते हैं और त्रिघात समीकरण क्या होते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम पदों को सीखेंगे। आपका जो बहुपद होगा, पद जो होता है तीन भागों में डिवाइड होगा। पद तीन भागों में डिवाइड होगा आपका। पहला होगा एक, आपका दूसरा होगा द्वि, तीसरा होगा आपका त्रि, या इसे कहते हैं बहुपद। इसे क्या कहते हैं? बहुपद। जब दो या दो से चार पद आपस में शामिल होते हैं उसे बहुपद कहा जाता है। चलिए, बहुपद में आपका एक पदी का मतलब होता है पूरा ए से लेकर जेड तक। ए से लेकर क्या, जेड तक। जैसे आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए यक्स, ये आपका एग्जांपल है। यक्स क्या है? एक पद में। दो यक्स स्क्वायर क्या है? ये भी एक पद में। देखिए एक ही पद में। आप यहाँ 4x³ 10p², ये सब क्या है? एक ही पद में। ये सब क्या है? देखिए, आप घात चाहे ना लगाइए, घात से डिपेंड नहीं करेगा, बस पद एक होना चाहिए, वो एक पद ही होगा, मतलब होगा। यहां पे कुछ भी लगाइए आप, 6z⁴ 100 t⁻100, या अब यहां जिसे आप लगा चाहेंगे d⁻35। ये सब क्या है? आगे कोई गिनती लगाना चाहेंगे, लगा लीजिए, बस ये क्या है? पद। तो घाते चाहे जो लगाइए, उस पर डिपेंड नहीं करेगा, बस पद आपका एक होना चाहिए, एक टर्म में लिखा होना चाहिए, वही आपका क्या होगा? एक पदी होगा। ये आपका एक पदी। आइए दिखाते हैं द्विपद क्या होता है, जिसमें दो आप क्या चर हो। द्विपद क्या होता है? जैसे x+y, ये कितने पद है? एक पद, इधर क्या? दो। गिनती भी लगा सकते हैं। 2x+5 कितने पद? एक पद, दो पद। मैं एक पद की बात कर रहा हूं। आइए, 2y³ + 6, एक पद, दो पद हो गए। आइए, 3z⁵ + 6z⁴, इसमें भी कितने पद हैं? दो पद हैं। 3x⁴ + 6y, इसमें भी कितने पद हैं? दो पद हैं। ठीक है, तो ऐसे जो टर्म बाय टर्म लिखा जाते हैं अलग अलग पदों में, वो दो पद होते हैं। ठीक, अब यहां जैसे आपका लिखा है x² + 5y, ये कितने पद हैं? दो पद। तो ये सब कितने पद हैं? दो पद। एक पद, दो पद, एक पद, दो पद, एक पद, दो पद, ये दो पद में डिवाइड है। आइए त्रिपद। त्रिपद यानी दो से ज्यादा पद, जिसमें दो से ज्यादा पद होंगे वो त्रिपद कहलाएगा। आइए देखिए इसको, जैसे यहाँ पे x + y + कितना z, इसमें कितने पद हैं? तीन पद हैं। ax² + bx + कितना c, कितने पद हैं? तीन पद हैं। तीन पद हैं। 5x² + 6x - 9, कितने पद हैं? तीन। एक, दो और कितने पद हैं? तीन पद हैं। आइए यहां पे x⁴ + 6x³ + 7, कितने पद हैं? तीन पद हैं। यही होते हैं आपके बहुपद। तीन या तीन से अधिक पदों को जो मिलाया जाए तो बहुपद कहलाते हैं।
ये आपके बहुपद है। अब ऐसे एग्जांपल आपको बहुत सारे समझा सकते हैं। 3x की पावर 5 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7, ठीक है, और 2p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8, या यहाँ पे माइनस कर सकते हैं अगर आपको दिक्कत हो रही तो। माइनस माइनस में कोई दिक्कत नहीं, बस 3 पद होने चाहिए, वो भी क्या होते हैं, द्विपद। ठीक है, ये आपके रहे एक पदी, दो पदी और क्या, इसे नोट कर लीजिए आप। ठीक, यदि आपको समझ में ना आता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपको दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। वैसे उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आइए दूसरा टॉपिक आपका है समीकरण। समीकरण रैखिक समीकरण, दूसरा द्विघात समीकरण, उसके बाद आपका त्रिघात समीकरण। ये आपके थे रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और त्रिघात समीकरण। आइए देखते हैं रैखिक समीकरण क्या होते हैं। देखिए इसमें वह बहुपद जिसकी घात 1 हो उसे रैखिक समीकरण कहा जाता है। वह बहुपद जिसकी घात 1 हो उसे रैखिक समीकरण कहा जाता है। आइए देखते हैं। चलिए, जैसे यहां पे x लिखा है, उसकी घात कितना है, 1 है। उसकी घात कितना है, 1 है। लेकिन जिसके ऊपर घात 1 होती लिखा नहीं होता, आप जानते नहीं है बस। यहाँ पे x प्लस वाई है, इसकी घात कितना है, 1 है। हम समीकरण पढ़ा रहे हैं, ये ध्यान रहे आपको। पद में 2 है लेकिन समीकरण कैसा समीकरण है, रैखिक समीकरण है। आइए यहाँ पे 3x प्लस कितना 5, इसकी घात कितना है, 1 है। 2y माइनस 6, इसकी घात कितना है, 1 है। और 3z माइनस 4y, इसकी घात कितना है, 1 है। तो इसे ऐसे पदों को रैखिक समीकरण कहा जाता है जिनकी घात 1 होती है, वो चाहे किसी भी टर्म में क्यों ना लिखे हों। जैसे आपका एक है ax प्लस by प्लस c, इन सभी घात कितनी कितनी है, 1 है। आप चाहे लगा भी सकते हैं, आपकी इच्छा हो तो, वरना मत लगाइए। तो ऐसे जो समीकरण होते हैं वो रैखिक समीकरण कहलाते हैं। यहाँ पे एक और इमेज है 3x प्लस 5y प्लस 7, ये क्या है, रैखिक समीकरण है। आइए द्विघात समीकरण, ऐसा बहुपद, द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो, ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 होती है उसे द्विघात समीकरण कहा जाता है। आइए देखते हैं एग्जांपल के माध्यम से। चलिए द्विघात, तो यहां पे लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, कितनी घात, 2 घात। जो सबसे बड़ी घात होती है हम उसी को लेते हैं। ठीक, घात बताने के लिए जो सबसे बड़ी घात होती है उसी को हम लेते हैं, छोटी वाली घात को नहीं लेते। यहाँ 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस कितना 7, कितनी घात, 2 घात। और देखिए 5y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 7, या माइनस यहाँ पे 10 कर दीजिए, द्विघात समीकरण। आगे 5 माइनस 6z स्क्वायर प्लस 3z, ये भी कितना, द्विघात समीकरण। आगे पीछे कैसे नहीं करेंगे, उससे मतलब नहीं, बस वाली घात कितनी लगी हो, 2 लगी हो तो उसे द्विघात समीकरण कहा नहीं जाएगा। ठीक है, यहां पर 10 प्लस 4p प्लस या माइनस 6p स्क्वायर, ये भी क्या है, द्विघात समीकरण। आइए अगर मान लो यहां पे लिखा है अंडर रूट 6
एक्स स्क्वायर प्लस 6 10 एक्स प्लस 9, ये भी क्या है, द्विघात समीकरण ही है। रूट से मतलब मत लीजिएगा क्योंकि रूट है कठिन है, ऐसा कुछ नहीं है। द्विघात समीकरण, घात आपको बताना है कि इसमें घात कितनी है, द्विघात है। आगे लिखिए, अगर यहां पे लिखा है अंडर रूट 10 वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस या माइनस 11, ये क्या है, द्विघात समीकरण। रूट से कोई मतलब नहीं, आपका द्विघात है सारा, मैंने द्विघात आपको समझा दिया, ठीक। अब देखिए त्रिघात समीकरण, इसमें घात कितनी हूं, 3 हूं, जिसमें घात कितनी हूं, 3 हूं, उसे क्या कहेंगे हम, त्रिघात समीकरण कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 होती है उसे त्रिघात समीकरण कहा जाता है। आइए, जैसे ax की क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस कितना d, ये क्या है, त्रिघात समीकरण। त्रिघात का मतलब होता है जिसकी घात कितनी हो, 3। यहाँ का घात 2 है, यहाँ घात 1 है, लेकिन इसको नहीं लेंगे हम, जो सबसे बड़ी घात होती है उसी को लिया जाता है घात को बताने के लिए, ठीक। आइए, जैसे यहाँ लिखा है 6x की पावर 3 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5, ये क्या है, त्रिघात समीकरण। त्रिघात समीकरण यहां पे लिखा है 8x की 8 y की पावर 3 प्लस 8y की पावर 3 प्लस 7y स्क्वायर, ये भी कैसा है, त्रिघात समीकरण, क्योंकि 3 घात है। यहां पे लिखा है 5y की पावर 3, एक ऐसा घात है, त्रिघात समीकरण, त्रिघात समीकरण है। यहां आगे लिखा है आपका अंडर रूट 11 z की पावर 3 प्लस 10 z स्क्वायर, ये भी कैसा है, त्रिघात समीकरण। कितने घात हैं, 3 घात हैं। तो इस तरीके के जितने भी एग्जाम्पल आपको नजर आएंगे वो सब कैसे होंगे, अगर घात 3 लगा है तो त्रिघात होंगे, घात 2 लगा है तो द्विघात होंगे, अगर घात 1 लगी है तो उसे क्या करना है, रैखिक समीकरण। मान लो अगर यहाँ पे सपोज करो आपको लिखा जाता है, मिल जाता है यहाँ पे 2x स्क्वायर, ये भी कैसे समीकरण है, द्विघात समीकरण। द्विघात 2 घात लगी, चाहे एक टर्म में क्यों ना लिखा हो। आगे यहाँ पे लिखा हो 5x स्क्वायर प्लस 7, ये भी कितना घात है, द्विघात, 2 घात है, द्विघात समीकरण होगा, ठीक है। बाकी आपको बहुत समझा भी चुके हैं। आइए थोड़ा सा एग्जांपल लेके बताते हैं कौन क्या होगा, इसे नोट कर लीजिएगा आप। घात कैसे बताएंगे, ये दिखाते हैं। मान लो कुछ एग्जांपल देते हैं और आपसे पूछते हैं कि इसमें घात कितनी है। चलिए देखिए, पहला एग्जांपल है 5x स्क्वायर, दूसरा है 3x, तीसरा है आपका 4x स्क्वायर प्लस 5x, चौथा है आपका 4y क्यूब प्लस 3y स्क्वायर प्लस 9। यहां पर पांचवा आपका है 3z स्क्वायर प्लस 7z, छठा आपका है अंडर रूट 5y प्लस 7, यहाँ पे z है ये। सातवां आपका है 3x स्क्वायर प्लस 4y क्यूब प्लस 3। आठवां आपका है 4x की पावर 4 प्लस 7x। नौवां आपका है x की पावर 10 प्लस 5x की पावर 5 प्लस 11। अगर ऐसा लिखा गया है, आपसे पूछे घात कितनी है, तो जरा देखिए घात कितनी है, आपसे घात पूछेगा तो जरा ध्यान दीजिएगा। इसमें घात कितनी है, तो जो घात होगी 2 है, हम क्या लिखेंगे, ये आगे लगेंगे जो गिनतियां हैं इससे कोई मतलब नहीं, ओनली घात से मतलब जो सबसे बड़ी घात होगी उसी को हम बता देंगे घात कितनी है। यहाँ पे कोई घात निकटा मानेंगे हम 1, तो घात कितना है, 1 है। यहाँ पे सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, 2 लिखेंगे। यहाँ पे सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है, तो हम 3 लिखेंगे।
यहाँ पे सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है, तो हम 2 लिखेंगे। यहाँ पे सबसे बड़ी घात क्या है? घात कुछ नहीं, तो हम क्या मानेंगे? 1 मानेंगे, यहाँ घात 1 मानेंगे। इसमें घात सबसे बड़ी कौन सी है? 3 है, तो हम 3 लिखेंगे। यहाँ पे सबसे बड़ी घात क्या है? 4 है, हम 4 लिखेंगे। और यहाँ पर सबसे बड़ी घात क्या है? 10 है, हम क्या लिखेंगे? यानी कि घात बताने के लिए जो सबसे बड़ी घात होगी बहुपद है, उसी को हम घात के रूप में क्या करेंगे? लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार हम घात ज्ञात कर सकते हैं, किस बहुपद की घात कितनी है, ऐसा निकाला जाएगा। इसे नोट कर लीजिए आप। अगला आपका टर्म कल बताएंगे।